नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। बिहार की राजनीति बदल रही है। बिहार की राजनीति में होने वाले इस बदलाव को अब राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है। बिहार में बीते 20 वर्षों से एनडीए सत्ता में काबिज है, लेकिन इस दौरान कभी भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। राज्य की राजनीति में नीतीश कुमार का दबदबा रहा। वो सत्ता में लंबे समय तक रहे और अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं और साथ में बिहार के अंदर अब नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है। और हिंदी पट्टी में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर एनडीए की सरकार नहीं थी। ऐसे में समझते हैं कि ये बदलाव बिहार की राजनीति के लिए कैसा मोड़ लाने वाला है। दिलचस्प है कि जिस बिहार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा, अब वही नीतीश कुमार पार्टी का चेहरा नहीं है, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगी। ऐसे में समझना होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना सत्ता किस तरह स्थानांतरित होगी। दरअसल बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिला था। इस गठबंधन ने राज्य में 202 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। बीजेपी ने यहां पर 89 एमएलए जीते थे, जबकि जेडीयू के पास सीटें कम थी। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पटना में अपना नामांकन भरा और इस दौरान वहां पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। ये बदलाव एनडीए में बड़े भाई बीजेपी की भूमिका को मजबूत करेगा और बिहार में बीजेपी का अपना सीएम प्रोजेक्ट पूरा होगा। बिहार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पाले में जाने वाला है। बीजेपी में जिनको मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, उन संभावित चेहरों में सम्राट चौधरी, जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, वे ओबीसी का चेहरा है और बीजेपी में मजबूत पकड़ रखते हैं। वहीं विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, अनुभवी नेता। तीसरा संभावित नाम नित्यानंद राय है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। इनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है। साथ ही दिलीप जायसवाल का नाम भी संभावित चेहरों में शामिल है। जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही है, जिसमें नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम भी चर्चा में है। दिलचस्प बात यह है कि निशांत अभी तक जेडीयू के सदस्य भी नहीं बने हैं। वे जल्द ही पार्टी की सदस्यता लेंगे और संभावना है कि सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिए जाए। ऐसे में जेडीयू में भी परिवारवाद सामने आएगा। बीजेपी जो दम भरती है कि उसका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके सहयोगियों में जिस तरह परिवार को अवसर मिल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि भारत की राजनीति से परिवारवाद को दूर करना संभव नहीं है। वही सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 महीनों में बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आ गया। बिहार में बीजेपी की सीटों की संख्या जेडीयू से अधिक है। इससे पहले भी जेडीयू जूनियर पार्टी के तौर पर बीजेपी के साथ सरकार में रही है, लेकिन उस समय सीएम का चेहरा जेडीयू का था। इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन को एक तरफा बहुमत मिला है। इसमें बीजेपी अगर कुछ मुस्लिम बहुल सीटों को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर जीती है। ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि उनकी पार्टी के पास राज्य में कोई एक ऐसा चेहरा हो जो भविष्य में उनकी राजनीति को दिशा दे सके। यही वजह है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री पद को ठुकराकर जेडीयू को देने का काम किया है, जबकि मुख्यमंत्री के पद को अपने पास रखने की बात कही है। बीजेपी के लिए ये पुरानी नीति नहीं, बल्कि उनकी नई नीति का एक तरीका है, जिसमें बीजेपी ने पूरे भारत के अंदर जहां पर भी उसकी सरकार बनी है, एक नई लीडरशिप तैयार करने के ऊपर फोकस किया है। वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में विरोधाभास नजर आ रहा है, जहां एक धड़ा मान रहा है कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है वो वास्तविक रूप से सही है, लेकिन दूसरा धड़ा नीतीश कुमार के निर्णय को गलत ठहरा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि नीतीश कुमार पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा है। जब भी बिहार के अंदर जेडीयू ने सरकार बनाई है तो नीतीश कुमार ही उसका नेतृत्व करते रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के लिए नीतीश का विकल्प ढूंढना बिहार में मुश्किल साबित हो सकता है। बिहार की राजनीति से निकलने के बाद नीतीश अब एक नई पारी की शुरुआत करेंगे, जिससे बिहार में सत्ता परिवर्तन के कई रास्ते खुल सकते हैं। ये परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार बदल रहा है। बिहार में राजनीतिक बदलावों को समझना है तो वहां जमीन पर परिवर्तन को समझना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।